नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का। खबरों के पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फिरोजाबाद की खबर के साथ, जहां पर नहर किनारे एक युवक का शव मिलने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा। दूसरी खबर झांसी से है, जहां दही मटकी महोत्सव के आयोजन में क्षेत्रीय विधायक ने लिया हिस्सा। और अगली खबर संभल से है, जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ जाकर कर रहे हैं छापेमारी। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। मामला थाना जोसराना क्षेत्र के खड़ीत नहर पुल के पास का है, जहां लोग खेतों में कार्य करने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी नजर किनारे एक खंदी में पड़े एक किशोर के शव पर पड़ी। लोगों ने पास जाकर देखा तो पहचान नहीं हो सकी। खंदी में पड़े शव की जानकारी होने पर आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। लोगों ने आकर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। शिनाख्त न होने पर ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी थाना जोसराना पुलिस को दे दी। नहर किनारे शव पड़ा होने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में चौकी प्रभारी पाड़म मोहर सिंह में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की मदद से खंदी में पड़े किशोर के शव को बाहर निकलवाया। शव को बाहर निकालवाने के बाद उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया। काफी समय बाद शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। थाना पुलिस ने बताया कि नहर किनारे बनी खाई में किशोर का शव मिला है। शव की शिनाख्त न होने पर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम भैया अपना? मेरा नाम अरविंद कुमार पप्पू भैया। यहाँ क्या घटना हुई है? ये बच्चा है, करीब 7-8 साल का होगा और ये लैस फूल मतलब ऊपर आ गई है। तो इसका कोई मतलब जानकारी हुई है? जानकारी कुछ नहीं, कुछ लोग ढूंढते रहे हैं, कल परसों बताया जो लोग भैंस वगैरह चराते हैं या खेतों में काम करते हैं, उन्होंने कोई फरीदा का है तो सूचना करवा दी है। एक थाने में भी साहब ने कह दिया है, सूचना ली है, देखते हैं आ रहे हैं क्या होता है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तहसील गरोठा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दक्षिणेश्वर में दही मटका महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत, विशिष्ट अतिथि के रूप में टीकाराम पटेल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गुरसराय बद्री प्रसाद त्रिपाठी, जिला महामंत्री भाजपा और केशव सिंह परिहार, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बामौर रहे। कार्यक्रम संयोजक ऋषभ विजय, करण पटेल पूर्व प्रधान दक्षिणेश्वर और सह संयोजक दीपेंद्र राम कुमार वर्मा उर्फ पप्पू प्रधान दक्षिणेश्वर रहे। हरदुआ और अचौसा टीम के द्वारा मटकी फोड़ने का प्रयास किया गया। कई बार हरदुसा द्वारा 4 खंड बनाकर मटकी फोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं औचौसा टीम द्वारा खंड बनाकर मटकी फोड़ दी गई और 5100 रुपये नगद पुरस्कार प्राप्त कर लिया। इस मौके पर शुभम पचौरी, सट्टा, विजयकरण पटेल, आरपी निरंजन, प्रतिनिधि राजू औरिया समेत कई लोग उपस्थित रहे। झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कौशाम्बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष अभिसार भारतीय समेत सभी पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में एसपी हेमराज मीणा, डीपीआरओ बाल गोविंद, सूचना अधिकारी रवि जायसवाल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संस्थापक वीरेंद्र पाठक समेत पत्रकार बंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान एसपी हेमराज मीणा ने पत्रकारों का उत्साहवर्धन किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पत्रकारों में उत्साह का माहौल रहा। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता वसीम गाजी की रिपोर्ट। जिला देवास में पीपल रावा, छोटी काशी नगर पीपल रावा में प्राचीन स्थान बेरजा में विराजमान चिंतामण धाम मंदिर परिसर में पीपल के पौधे का पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस शुभ अवसर पर धर्म प्रेरी संस्था जिला देवास के जिला उपाध्यक्ष कवि सुरेंद्र कुमार जोशी, तहसील अध्यक्ष अरुण ढाकर, नगर में उपस्थित अंकित राठौर, राहुल नहार समेत कई लोग उपस्थित रहे। हाँ, तो आज आपने ये पौधा किस उपलक्ष्य में लगाया है और ये काय का पौधा है? ये हमने आज जो है चिंतामण धाम में जो ये पौधा लगाया है, पीपल का पौधा लगाया है जी। इससे क्या है कि प्रकृति हमारी हरी भरी रहे और सदैव स्वच्छ प्राणवायु मिल सके, इसलिए हमने पौधा लगाया है। आज धर्म प्रेरी संस्था जिला देवास के मैं जिला उपाध्यक्ष पद पे हूँ और जो उसी के नेतृत्व में आज हमने पौधारोपण कार्यक्रम चिंतामण धाम में किया है। आपका शुभ नाम?
कवि सुरेंद्र कुमार जोशी। अच्छा अच्छा, इससे प्रकृति को क्या फ़ायदा मिलेगा इस पौधे से? प्रकृति से फ़ायदा यह मिलेगा कि सबको स्वच्छ प्राणवायु मिल सके और हमारी प्रकृति हरी भरी रहे, इसलिए पौधारोपण शासन के दिशा निर्देश अनुसार भी इस वर्ष पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है। उसी के नेतृत्व हमने धर्म प्रेरित संस्था के नेतृत्व में हमने पौधा यहाँ पर रोपित किया। ये पौधा औषधि के रूप में भी कार्य करता है? यह पौधा औषधि, इसमें क्या है, प्रकृति में देवतुल्य माना गया है पीपल का पौधा। इसमें सभी प्रकार की औषधि तत्व होते हैं और इसकी प्राणवायु भी स्वच्छ एवं जो है हमें दीर्घायु जीवन जीने के लिए एक सुलभ शुभ अवसर प्रदान करती है। इसलिए पीपल की पूजन करने से भी हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। उसी के नेतृत्व में आज जो है पीपल का पौधा रोपण किया। जी धन्यवाद। रतलाम से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। संभल जिले के बैजोई में संचालित जिला मुख्यालय के अंतर्गत जिलाधिकारी मनीष बंसल ने संभल जिले की चंदौसी, गुन्नौर, संभल तहसील में सीओ, एसडीएम, स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग डॉक्टरों को टीम में नियुक्त किया, जिससे झोला छाप डॉक्टरों पर अंकुश लगाने का भरपूर प्रयास किया गया था। लेकिन कहीं न कहीं झोला छाप डॉक्टर अस्पताल खोलने के पीछे नहीं हट रहे हैं। वो आए दिन झोला छाप डॉक्टर अवैध रूप से अस्पताल खोलकर ट्रीटमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक मामला इस्लाम नगर रोड बैजोई का सामने आया, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा मरीजों को एडमिट कर उपचार किया जा रहा था, जिसकी सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर संतोष कुमार को मिली। उन्होंने मौके पर जाकर अस्पताल संचालक बख्तावर से बात की और संतुष्ट जवाब नहीं दे पाया, जिसके चलते डॉक्टर संतोष ने हड़ताल पर सील लगा दी और साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल संचालन के खिलाफ FIR दर्ज कराकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिससे जिले में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ एक सिजेरियन हो रहा है। उसमें हमने देखा सिजेरियन तो नहीं हो रहा था, लेकिन एक मरीज़ एडमिट था। इस हॉस्पिटल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन इसको एक कैंडिडेट बख्तावर, पिताजी का नाम अबरार हुसैन, ईदगाह कॉलोनी बैजोई संभल के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन एक जो है एक मेल स्टाफ नर्स जो ऐसी कंपाउंडरी सीखा हुआ है, उसके द्वारा उसको बोतल लगाई गई थी। लेकिन जब कोई रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण इसको सील कर दिया गया है और इसकी एक FIR दर्ज करा दी है और इसके खिलाफ जो है मेडिकल एक्ट के तुरंत कार्रवाई की जाएगी। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने सदस्यता अभियान का आगाज किया। वहीं इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है, मगर समाजवादी पार्टी का कारवा भी और बढ़ता रहेगा। 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता जैसे इनको लेकर आई थी, वैसे ही इनको भगा भी देगी। देखिए, समाजवादी पार्टी आज से नहीं, जब से अपने वजूद में आई, माननीय मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब से ये अभियान चल रहा है। कभी 3 साल का होता था, अब माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 5 साल का हम लोग सदस्यता अभियान चला करके सदस्यों को अपने जो है आगाह कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे सदस्य ही नहीं रहेंगे, हमारे लोग नहीं रहेंगे, तो हम बूथ पर किस चीज़ को लेकर के खड़ा होंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह उद्देश्य है कि हम पूरे प्रदेश में इतना हम सदस्य अपना बना लें, पार्टी बना ले, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, माइनॉरिटी है, व्यापारी है, किसान है, क्योंकि ये किसानों की ही पार्टी है। ये पिछड़ों, दलितों, शोषितों, माइनॉरिटी जितने भी हैं किसान, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी हो, एक किसानों की पार्टी। इसमें हर लोग आ जाते हैं, चाहे वह किसान हो, चाहे वह छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, सारे लोग। जिस प्रकार से देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, इस अराजकता को ख़त्म करने के लिए ही हम ये कदम उठाए हैं कि हम हर पोलिंग पर, हर बूथ पर हमारे कम से कम 50 सदस्य होंगे, मजबूत सदस्य होंगे, ताकि ये जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, बदमाश हैं, जो लूटते हैं वोट को, गरीबों को बरगला करके ये लूटने न पाएं, उनको हम आगाह करें। गांव-गांव जा करके, मोहल्ले में जा करके हम लोग खुद बैठ करके, जैसा आज अभी देवगांव कस्बा में मैं बैठा हूं, प्रधान जी हमारे यहाँ 3-4 प्रधान लोग हैं,
ये सारे लोग कह रहे हैं जितनी कापी दोगे घर घर में एक एक व्यक्ति को हम लोग सदस्य बना देंगे। और इन लोगों ने तय कर लिया है कि जालिम सरकार को भगाने के लिए ही सबसे अच्छा रास्ता है कि हम बूथ पर अपने टाइट हो जाएं। जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई के द्वारा परेशान किया जा रहा है, छापेमारी हो रही है, इसको आप संयोग समझ रहे हैं या प्रयोग समझ रहे हैं? नहीं, ये तो उदंडता है उनकी कि धमकाना, डरवाना, चमकाना, घुरकाइयाँ, चमकाइयाँ, धमकाइयाँ और जब तीनों से न माने तो भग जाइयाँ। ये है बीजेपी की नीति, समझ रहे हैं? हाँ, ये धमका करके, चमका करके, डरवा करके जब हम मजबूत रहेंगे, हम कुछ किए नहीं हैं। फर्जी केसों में लोगों को फंसा रहे हैं ये लोग, बता दीजिए। एक परंपरा ये डाल रहे हैं बीजेपी के लोग, सीबीआई, अब सीबीआई इनकी है और क्या बोलते हैं ईडी, माने इसकी खौफ दिखा करके अपने लोगों की, इस लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ बंद कर देना, जबकि यही हमें आज़ादी है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, कहने का अधिकार है, लेकिन यह है अंग्रेज से भी बढ़ करके यह तांडव कर रहे हैं। कोई आज बोल नहीं पा रहा है, कोई प्रदर्शन नहीं करने पा रहा है, कोई अपने हक की बात अगर कहता है तो तुरंत उसके पीछे सीबीआई फर्जी केस 50 केस लग जाएगी। अभी देखिए रमाकांत यादव जी के ऊपर, रमाकांत यादव शराब बेच रहे हैं, कोई नाम नहीं है, न कोई लाइसेंस है, न कोई चीज़ है, इसलिए कि रमाकांत यादव दबंग हैं। उनकी पकड़ पिछड़ों में, दलितों में, शोषितों में, माइनॉरिटी में, हर वर्ग में, किसान में, मजदूर में, हर व्यक्ति चाहता है। लोकप्रिय नेता है, जनप्रिय नेता है, तो उसको दबाने के लिए ये रहेगा। तो आजमगढ़ की सीट जिसे इस बार लोग धांधली करके जीत लिए हैं, फर्जी तरीके से जीत लिए हैं। कभी निरहू यादव, जिसको दिनेश यादव आप कहते हैं, बीजेपी ने टिकट दिया। ये कितना अच्छा लीडर हमारा प्रदेश का वक्ता है, बीजेपी का मुंह पकड़ने वाला है, उनकी आवाज़ पकड़ने वाला, उसको लोगों ने हरवा दिया फर्जी तरीके से, केवल दहशत पैदा करके। वोट नहीं डालने दिया लोगों ने। और हम भारतीय जनता पार्टी बार बार पूछती है कि मोदी के अलावा कौन विपक्ष में, कौन चेहरा ऐसा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर दे सकता है? क्या उम्मीद, क्या देखते हैं आप विपक्ष में, किस नेता को देखते हैं मोदी जी? मैं तो किसी को नहीं देख रहा हूँ, कोई है ही नहीं है नेता, कोई है ही नहीं है करने के लिए। तो अंदर आड़ में जो है सब उनका कोई नहीं जानता, उनका कोई नहीं जानता। और इस चीज़ को तो वो लोग खुद तय करेंगे, अपना वो तय करेंगे, जो लोग हैं बीजेपी के लोग। और हमारे में तो देखिए, अब ये 2024 का चुनाव होने जा रहा है, देखिए अगली रणनीति क्या बनती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या निर्णय लेते हैं, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्सेस भारतीय जनता पार्टी किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि अब मोदी जी हैं और एक हम हैं, दो ही लोगों के बीच चुनाव होने जा रहा है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश के अलावा और कोई है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ अखिलेश जैसा लीडर होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और यही भारतीय जनता पार्टी में कि इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता अबू शाद अहमद की रिपोर्ट। बगा पुलिस जिला अंतर्गत पटखौली ओपी थाना क्षेत्र के शेरवा गांव के समीप नहर के किनारे गन्ने के खेत में 5 वर्षीय बालक का शव मिला, लेकिन शव को मिलने पर क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने शव की मिलने की सूचना पटखौली ओपी थाना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बगा अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि करीब 5 साल का बच्चा शव विचत स्थिति में पाया गया, लेकिन अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। बिहार से सीनियर संवाददाता अयूब की रिपोर्ट। धार जिले का धर्मपुरी विकासखंड के कारमडेम में हुई किसानों के खेतों की नुकसानी के एवज में मुआवजा की मांग को लेकर कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी। कांग्रेस ने मुआवजा के ही मांग को लेकर एक विशाल आंदोलन रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां पर धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन को एक ज्ञापन सौंपा गया। रैली में धर्मपुरी विधायक पाची लाल मेड़ा भी मौजूद थे। ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की कि कारम डैम के कारण जिन किसानों के खेत और मकान के नुकसान हुआ है, उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। इस पर धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन
जैन ने बताया कि किसानों के मुआवजे के लिए क्षेत्र के निचले हिस्से का सर्वे हो चुका है, बाकी ऊपरी हिस्से का सर्वे 2 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर जैन ये भी बताते हैं कि जिन किसानों की खेत में मिट्टियां पानी में बह गई हैं, उन्हें नरेगा योजना के अंतर्गत उनके खेत में कृषि योग्य मिट्टी डलवाकर उनके खेतों को तैयार किया जाएगा। वर्जन हुआ है, उसमें जो लोग छूट गए हैं, कुछ लोग छूट गए हैं, ऐसा क्लेम है। तो उनसे सभी से बात सुनी गई है, सबके नाम भी नोट किए गए हैं और इसको हम फिर से वेरीफाई करवा लेते हैं यदि उन्होंने आग्रह किया है ग्रामीणों ने। और दूसरा विषय जो है कि जो डैम के बाद जो नीचे पानी गया था उसमें जिनकी भूमि हुई है, तो उसमें जो मुआवजा वितरित किया है उसके अतिरिक्त जिनकी भूमि खराब हुई है उनको नरेगा में भूमि सुधार में भी ले रहे हैं और साथ ही साथ विभागीय तौर पे काली मिट्टी का इंतजाम करके उनके खेतों को भी पुनः खेती लायक बनाया जाए। विसंगति बोली है लोगों ने और विसंगति बोली है और उसके उनके दस्तावेज भी लिए हैं और इसके अतिरिक्त यदि हम इस हफ्ते टीम भी भेजेंगे, यदि और किसी को दस्तावेज और देने हैं तो वो भी लिया जाएगा और नाम यहाँ भी नोट कराए गए हैं, उसको एग्जामिन करके उसको रिजॉल्व करेंगे। सर, ये सर्वे का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? सर्वे देखिए 2 विषय हैं। एक जो नीचे सर्वे है वो हो चुका है, जिनकी भूमि खराब हुई है वो भी आइडेंटिफाइड है और उसको ठीक कराने के जो हम प्रयास कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं। दूसरा ये जो सर्वे बात कर रहे हैं कि ऊपर जो जिनका भूमि गई है या जिन्होंने आज किया है, इसको हम कोशिश करेंगे 1 से 2 हफ्ते में करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। काय के लिए आए थे? मुआवजा के लिए। काय का मुआवजा चाहिए? जमीन पे हमारी चलेगी डूब में क्षेत्र में और घर भी चली गया डूबर के क्षेत्र में, तो हमको मुआवजा जमीन का मिले और सूखी ज़मीन का मिले हमको न। हमारी ज़मीन पियत की 4.5 बीघा ज़मीन है न। घर हमारा 5 जोने का घर बंदेला इसका मिले हम। सूखी जमीन का कितना पैसा मिला? सूखी ज़मीन का 2 लाख। 2 लाख कितनी हाँ, जमीन बीघा का 4.5। 2 लाख रुपए बीघे के हिसाब से? हाँ, 2 लाख बीघा के साथ मिले। 8 लाख रुपए, 10 लाख मिले। हाँ। अच्छा, मकान का नहीं मिले? मकान का कुछ नहीं मिले और पेड़ पौधा का कुछ नहीं मिले। पेड़ पौधा का? हाँ ना, भी तालाब में घर डूब गया था। हम तो ऊपर ज़मीन है थोड़ी आधो भी हो तो वहाँ घर बांध के रह रहे और बिजली भी कुछ नहीं, इंतजार हम रह रहे। तो 10 लाख रुपए क्या करा आपने? ज़मीन खरीदी तो ज़मीन पे झगड़ा हुआ तो वो रुकी रहा। काय नाम है आपको? कहाँ रहो? रेवा भाई पैसा को फड़ोद में। चलो। उनके मकान बह गए पीड़ितों के, उनको मुआवजा नहीं मिला। रहा सवाल खेती का, जो बांध जब फूटा और पानी जब वहाँ से बहा तो खेत की सारी मिट्टी बहा गए और सिर्फ उसमें कंकड़ पत्थर बचे हैं। जीवन भर उसमें कभी अब खेती नहीं हो पाएगी। इतना भारी नुकसान किसानों का हुआ है, गरीब लोगों का। और सरकार मुआवजा देने में बड़ा आनाकानी कर रही है और जिस प्रकार से उन्होंने तय कर रहे हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। कुछ मंत्री यहाँ के वहाँ पर उसको पानी बहाने के लिए मशक्क़त कर रहे थे और उस समय भोपाल में और दिल्ली में बड़ी बड़ी डींग हाँक रही थी सरकार कि हमने वहाँ के पीड़ितों का, रहवासियों का रहने का बड़ा बढ़िया इंतज़ाम कर दिया है। उनकी खेती थी, या तो खेती वापस तैयार की जाए या फिर कहीं अन्यत्र इतनी जगह उनको और दी जाए और उनके मकान जैसे थे वैसे मकान की व्यवस्था उनकी की जाए। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। इंदौर सेज विश्वविद्यालय अपने ज्ञान, शिक्षा और इनोवेशन के साथ निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में सेज विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर मनीष चौधरी को यूनिवर्सल मेंटर्स एसोसिएशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ रजिस्ट्रार में चुना गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन हायर एजुकेशन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सम्मेलन 2022 के अंतर्गत किया गया है। इस प्रतियोगिता में देश भर में विभिन्न संस्थानों के 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें डॉक्टर मनीष चौधरी ने सबसे पहले रजिस्ट्रार का अवार्ड प्राप्त किया। सेज विश्वविद्यालय के चांसलर इंजीनियर संजीव ने रजिस्ट्रार डॉक्टर मनीष चौधरी को बधाई दी और मनीष कि सेज विश्वविद्यालय और देश विदेश में अपनी शिक्षा, ज्ञान और कौशल को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेज विश्वविद्यालय सदैव ही प्रगतिशील और समाज उपयोगी कार्य करता रहा है और भविष्य में भी लगातार कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विशेष उपलब्धि पर सेज विश्वविद्यालय के वीसी, विभागीय अध्यक्ष, विभाग प्रमुख और अध्यापकों ने शुभकामनाएं प्रेषित की। इंदौर से सीनियर संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट।
मधुबन सेंट्रल स्कूल में चेतना सत्र के दौरान डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने मधुबन सेंट्रल स्कूल में बच्चों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज विश्व खेल दिवस है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल कूद भी आवश्यक है। उन्हें ज्ञात हुआ कि मधुबन सेंट्रल स्कूल के बच्चों ने खो खो में राज्य स्तर तक अपना परचम फहराया है, जिसके लिए बच्चों को खेल के क्षेत्र में सर्वांगीण भविष्य की कामना भी उन्होंने की और कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि बच्चे देश के लिए भी खेलेंगे। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मधुबनी पेंटिंग और अन्य कलाकृतियां देकर पूर्व मंत्री को भी सम्मानित किया। इसी के साथ साथ भाजपा पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भी उन्होंने कई बातें कही। वहीं भाजपा पार्टी कार्यालय में पेंशनर समाज के सदस्यों ने भी डॉक्टर प्रेम कुमार को बुके देकर सम्मानित किया। विद्यालय के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सह पूर्व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह, रणवीर कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। मैं देख रहा हूँ पूरे राज्य में विधि व्यवस्था चरमरा गई जाकर भय का माहौल बन गया है और आम जनता में नीतीश कुमार जी का जो स्टेप हुआ है उससे काफ़ी लोग आक्रोश हो जाते हैं। सर, गठबंधन टूटने का मुख्य कारण क्या लग रहा है? मुख्य हम लोगों को बड़ी पार्टी होने के बाद 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन कर आई है। हम लोगों ने वायदा किया था बिहार में एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगी, उसका हम लोग सबका पालन किया है, कहीं कमी नहीं रखा है। लेकिन नीतीश कुमार ने स्वयं उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना दिखाने लगे जाते हैं, रास्ता भटक गया जाते हैं और इस मन में बात आने लगी जाती और कहीं भाजपा का कहीं कमी नहीं रही। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं की है और आप देख लीजिए कुछ प्रमाण नहीं रखता। तो लोकतंत्र है, अनेक राजनीतिक दल है, जनता को अधिकार जा करके और सच्चाई यही है कि हम लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जाता। हम लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया रहता है। तो केंद्र में हमारी सरकार में बिहार वाजपेयी की सरकार में समय भी हम लोगों ने रेल मंत्री, इसी राज्य मंत्री, कई पदों पर सम्मान देकर के हमारे विधायक किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमको सम्मान देने का काम किया है और कहीं पर ऐसी बात नहीं किया लेकिन उन्होंने अपने हित और कोई वजह नहीं था और उन्होंने संविधान धर्म का पालन नहीं किया जाता और विश्व में ही सरकार से अलग हो गए। लेकिन तो खुशी है अब वो जनता पर भरोसा रख करके और आने वाले समय में हमारी तैयारी 2023 से है। 2024 चुनाव जो आ रहा है, 2024 चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी का 8 वर्ष का भाषण रहा है। स्वर्णिम काल है, 8 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को मंत्र देश का सर्वांगीण विकास करने का काम किया। आज भारत की विकास चर्चा दुनिया में हो रही है करके समाज के हर वर्गों देश की बड़ी ताकत किसान जो हमारे किसानों के लिए सरकार ने पहली बार आज़ादी का पहली सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से किसान भाइयों 3 किस्तों में 1 साल में 6,000 रुपये राशि देने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में पहली। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।